अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग जानते ही होंगे कि इस्लाम में हर नमाज के लिए वक्त मुकर्रर कर दिया है और इस मुकर्रर किए गए वक्त पर नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। और अगर आप इस वक्त पर नमाज नहीं पढ़ते हैं तो देर करने पर गुनहगार होंगे। लेकिन कुछ ऐसे टाइम भी हैं जिनमें अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो आप गुनहगार होंगे। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन से वक्त हैं? तो आज की इस नई वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी कि कौन कौन से टाइम में हमें नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, और साथ में ये भी बताऊंगी कि सूरज ग्रहण के वक्त हमें कौन सी नमाज पढ़नी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सूरज का निकलना यानी जब सुबह को सूरज की पहली किरण निकलती है, उस वक्त से लेकर अगले 20 मिनट तक मकरूह वक्त होता है, यानी कि इन वक्त में आप लोगों को नमाज नहीं पढ़ना है। जब सूरज आसमान के बीचों बीच होता है, जब सूरज मतलब आसमान है उसके बीचों बीच होता है, तो उस वक्त को ज़वाल का वक्त कहते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि ज़वाल का वक्त 12 बजे से शुरू होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा 12 बजे नहीं होता, कभी 11:34 पे या कभी 11:35 पर भी हो जाता है, और इसका वक्त कोई खास नहीं है। कभी ये 35 मिनट तक रहता है, कभी 40 मिनट तक ऊपर नीचे होता रहता है। इसके लिए आप नमाज का कैलेंडर रखें जिसमें ज़वाल का वक्त लिखा होता है। अब मैं आप लोगों को सूरज डूबते वक्त के बारे में बताती हूँ, यानी कि जो सूरज डूबने का टाइम होता है उससे पहले के लास्ट 20 मिनट मकरूह होता है, आप नमाज नहीं पढ़ सकते। लेकिन अगर उसी दिन असर की नमाज कज़ा हो गई तो इन लास्ट 20 मिनट में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पिछले दिन की कज़ा नहीं पढ़ सकते। ये ऐसे वक्त हैं जिसमें ना किसी फ़र्ज नमाज की कज़ा पढ़ना जायज़ है और ना ही सुन्नत और नफल नमाज पढ़ना भी जायज़ नहीं है। अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो अब हम बात करेंगे सूरज ग्रहण की नमाज कैसे पढ़ें। जब अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक साहबजादे का इंतकाल हुआ और उसी वक्त में सूरज या चांद को ग्रहण लगा, तो लोगों ने ये अंदाजा लगाना शुरू किया कि ये उनके इंतकाल की वजह से हुआ है। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस बात का इनकार कर दिया। हजरत अबू मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरज और चांद में ग्रहण किसी शख्स की मौत से नहीं लगता, ये दोनों तो अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं, इसलिए उसे देखते ही खड़े हो जाओ और नमाज पढ़ो। सलाते कुसुफ क्या है, चलिए बताती हूँ। कुसुफ यानी कि सूरज ग्रहण को कहते हैं। ऐसे मौके पर पढ़ी जाने वाली एक खास नमाज को सलाते कुसुफ कहते हैं। सलाते कुसुफ का वक्त क्या है, चलिए बताती हूँ। जिस वक्त से सूरज ग्रहण शुरू हो और जब तक ग्रहण का असर बाकी रहे, उस वक्त तक नमाज कुसुफ पढ़ी जा सकती है, लेकिन इस शर्त पर कि नमाज का वक्त मकरूह ना हो। क्या इस नमाज के लिए अजान कही जाएगी? बहुत से लोग सोचते हैं, तो इसका जवाब है इस नमाज के लिए अजान नहीं होगी और ना ही तकबीर कही जाएगी, बस लोगों में ऐलान कर दिया जाएगा। सूरज ग्रहण की नमाज कुसुफ का तरीका बताती हूँ किस तरीके से अदा करना है। जब सूरज ग्रहण हो तो उस वक्त इमाम 2 रकात नफल पढ़ाएं और जिसमें आहिस्ता से किरात करना है, यानी कुरान शरीफ की कुछ आयतें पढ़ना है, रुकू और सजदा करना है, और सजदा आप लोगों को लंबा करना है। जैसे कि हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौके पर सूरह बकरा और सूरह आले इमरान पढ़ना बेहतर बताया है। नमाज इतनी लंबी करें कि सूरज ग्रहण का पूरा वक्त नमाज में ही निकल जाए, और अगर इमाम के साथ पढ़ने को ना मिले तो आप अकेले भी पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इस नई वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।